हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का एक पॉपुलर इंटरमीडिएट कार्बीन्स। कार्बीन क्या होता है? कार्बीन हम लोग उस स्पीशीज को बोलते हैं जिसमें हमारे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में रहता है और कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड रहता है। इस तरह के कार्बन को कार्बीन बोलते हैं। कार्बन ऑफ कार्बीन हैज 2 बॉन्ड्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनबॉन्डेड। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड फॉर्म किया है और 2 इलेक्ट्रॉन्स का अनबॉन्डेड रहता है। ऐसे स्पीशीज का नाम है कार्बीन। कार्बीन के कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है आउटर मोस्ट शेल में, मीन्स कार्बन के पास सेक्सेट होता है। ऐसे कार्बन के पास ऑक्टेट होना चाहिए, ऑक्टेट होने पे मोस्ट स्टेबल होता है। यहाँ पे सेक्सेट है मीन्स ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बीन हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, जिसकी वजह से कार्बीन अनस्टेबल होता है। कार्बीन भी हमारे कार्बोकैटायन और कार्बोनिल जैसा अनस्टेबल होता है, लेकिन इनके पास कार्बोकैटायन जैसे तो कोई चार्ज नहीं रहता है, बट इनके पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी रहता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसलिए हम लोग कार्बीन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या तरीका होगा आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कार्बीन का टाइप हम लोग पढ़ते हैं। कार्बीन होता कितने टाइप का है? तो कार्बीन का 2 ब्रॉड कैटेगरी है। हमारा एक कार्बीन होता है सिंगलेट कार्बीन एंड दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। कार्बीन, ये हमारा कार्बीन हुआ। सिंगलेट कार्बन किसको बोलते हैं? कार्बीन के कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो अनबॉन्डेड रहता है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड रहता है, पेयर्ड का मतलब हुआ उनका स्पिन अपोजिट हो। सिंगलेट कार्बीन वह कार्बीन है जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर, कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर रहता है और एक लोन पेयर रहता है, क्योंकि अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होगा तो लोन पेयर बन गया हो। इसलिए सिंगलेट कार्बीन के पास एक लोन पेयर रहता है, मीन्स दोनों ही इसका अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है। इस वजह से सिंगलेट कार्बीन के फॉर्म में कार्बन का हाइब्रिडेशन देखिए क्या होगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इस कार्बन के पास बॉन्ड पेयर कितना है? 2 है। लोन पेयर कितना है? 1 है। दोनों का सम कितना हो गया? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम हो गया 3। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम अगर 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, मीन्स सिंगलेट कार्बीन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कंपाउंड का ज्योमेट्री कैसा होता है? तो sp2 हाइब्रिडाइज कंपाउंड का ज्योमेट्री होता है ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरीका से यह ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखेगा, लेकिन इसके एक बॉन्ड के जगह पे लोन पेयर आ गया है, जिसकी वजह से इसका ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इसका होगा एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, बट एक्चुअल ज्योमेट्री इसका बेंट हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो बॉन्ड पे डिसाइड करता है, लोन पेयर के पास तो ज्योमेट्री होता नहीं है, इसलिए यह बेंट जैसा दिख रहा है। इसलिए इसका एक्चुअल जो ज्योमेट्री होता है बेंट होता है, बेंट और वी शेप्ड और एंगुलर। ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो हमारे 120 डिग्री एंगल से कम होना चाहिए। लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स दोनों तरफ से बॉन्ड को कंप्रेस कर देता है और बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू होता है वो हमारे बेंट स्ट्रक्चर में वो ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल से कम हो जाता है। मीन्स जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, उससे कम बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है। एक्चुअल में इस कार्बीन का जो बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू रहता है
वो रहता है 103 डिग्री के आसपास। ओके, सिंगलेट कार्बिन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे 0 है। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, सो डाईमैग्नेटिक होगा। इसका म्यूएस का वैल्यू भी 0 होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन जो हमारा रहता है, ट्रिपलेट कार्बिन के पास जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है वो अनपेयर्ड रहता है, मीन्स दोनों ही अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को साथ में रहने से पेयर नहीं होता है। टेक्निकली 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पेयर्ड व्हेन देयर स्पिन्स आर अपोजिट। अगर उनका स्पिन अपोजिट होगा तभी वो पेयर्ड कहलाएगा। तो ट्रिपलेट कार्बिन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन पैरेलल होता है, इसलिए वह पेयर्ड नहीं होता है। अब इस ट्रिपलेट कार्बिन का हाइब्रिडेशन देखते हैं तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है। लोन पेयर कितना है, 0 है। लोन पेयर एक भी नहीं हुआ क्योंकि लोन पेयर होने के लिए अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होना पड़ेगा। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम हो गया 2, तो हाइब्रिडेशन होगा sp। sp हाइब्रिडेशन का मतलब हुआ लीनियर ज्योमेट्री होगा, सो हमारे इस कार्बन का ज्योमेट्री लीनियर होगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो रहता है यहाँ भी, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे ज्योमेट्री लीन मीन्स 180 डिग्री जो एंगल होता है एक्सपेक्टेड हमारा sp हाइब्रिडाइज कार्बन का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। उतना तो होगा नहीं क्योंकि अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल में डेविएशन आ जाता है और बॉन्ड एंगल घट के 136 डिग्री हो जाता है, राइट। sp और ज्योमेट्री होगा लीनियर, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री लीनियर होगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा बेंट आ जाता है भी, यहाँ पे जब बॉन्ड एंगल 136 डिग्री हो गया तो पक्का बेंट हो जाता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ही बेंट होता है। अब इसके पास ट्रिपलेट जो हमारा कार्बिन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, सो दे आर पैरामैग्नेटिक। और इनके म्यूएस का वैल्यू होगा √n × n + 2 bm होता है। n का वैल्यू रख दो 2 तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 मीन्स √8 bm। ओके जी, यह 2 तरह का सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन होता है। बट यहाँ मेरा पॉइंट यह है कि बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन विच इज मोर स्टेबल। तो सिंगलेट कार्बिन के पास एक लोन पेयर है, ट्रिपलेट कार्बिन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसलिए सिंगलेट कार्बिन हमारा किसी स्पेसीज से, किसी दूसरे कंपाउंड से अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बिन किसी को अपना लोन पेयर डोनेट करके उससे बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए सिंगलेट कार्बिन का रिएक्टिविटी ज़्यादा हुआ क्योंकि लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सो सिंगलेट कार्बिन इज मोर रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो लेस स्टेबल होगा। तो सिंगलेट कार्बिन मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल होता है और ट्रिपलेट कार्बिन लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल होता है। तो हमारा सिंगलेट कार्बिन होगा मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल, और ये हमारा हो गया लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल, राइट। लेकिन जब हमारे कार्बीन में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हैलोजन कर देते हैं हम लोग, मीन्स हैलो कार्बीन जब होता है, डाई हैलो कार्बीन होता है, उसके स्टेबिलिटी में सिंगलेट ट्रिपलेट में थोड़ा फर्क आ जाता है। चलिए चेक करते हैं उसमें क्या होता है। हमारा कार्बीन कई सारे एलिमिनेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म होता है, इसलिए कार्बीन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये सब जो आपको पढ़ाया जाता है ये आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ होगा, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहने पे ही स्मूथली आप जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑल क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होकर के आता है, इसलिए
अगर आप सब कुछ प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मुझे आता है, मैं पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन बन नहीं रहा, हर बार मिस हो जाएगा। इसलिए इस सब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बेहद ज़रूरी है। देखो बाबू, अब इस बार मैं ले रहा हूं, ये हमारा है डाई फ्लोरो सिंगलेट कार्बिन, डाई फ्लोरो सिंगलेट कार्बिन। और यह है डाई फ्लोरो ट्रिपलेट कार्बिन, डाई फ्लोरो ट्रिपलेट कार्बिन, राइट। डाई फ्लोरो सिंगलेट कार्बिन और डाई फ्लोरो ट्रिपलेट कार्बिन हमारा है यह। अब इस बार हमें देखना है कि इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है। तो जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे डाई फ्लोरो जो सिंगलेट कार्बिन होता है, डाई फ्लोरो सिंगलेट कार्बिन, वो इस बार हमारा मोर स्टेबल होगा और ट्राई फ्लोरो सिंगलेट कार्बिन हमारा मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा तो गौर से देखो, ये हमारा डाई फ्लोरो सिंगलेट कार्बिन है। अब यहाँ पे एक कार्बिन है, फ्लोरीन लगा हुआ है दोनों जगह, और इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, sp2। तो जो लोन पेयर रहता है हमारे, ये हमारा जो सिंगलेट कार्बिन है, डाई फ्लोरो सिंगलेट कार्बिन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये जो लोन पेयर जो रहता है, ये हमारा कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल है, 2 से 2 बॉन्ड फॉर्म किया है, एक ऑर्बिटल में लोन पेयर है, यह लोन पेयर है sp2 ऑर्बिटल में, sp2 ऑर्बिटल। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास 1 p ऑर्बिटल होता है। तो इसके पास जो p ऑर्बिटल है, हमारे इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, वो एम्प्टी है, क्योंकि ये लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है। तो sp2 जो है सिंगलेट कार्बिन का जो कार्बन है, इसके पास एक p ऑर्बिटल है, क्योंकि जो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसके पास एक p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। तो ये जो p ऑर्बिटल एम्प्टी है, खाली है, एम्प्टी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास फुलफिल्ड 2p ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p5 में 2px 2py 2pz। तो देख लो, एक p ऑर्बिटल से फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म किया है कार्बन से, और दो p ऑर्बिटल फुलफिल्ड है फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन का ये फुलफिल्ड p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड p ऑर्बिटल। फ्लोरीन अपने फुलफिल्ड p ऑर्बिटल से कार्बन के एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी रहता है वो कम हो जाता है, और इस तरीका से हमारा सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल हो जाता है। ये जो बॉन्ड देख रहे हो, इसको हम लोग p-pi बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, p-pi बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से हमारा सिंगलेट कार्बिन स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन दिस बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन ट्रिपलेट डाई फ्लोरो ट्रिपलेट कार्बिन, बिकॉज इन ट्रिपलेट कार्बिन हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। इसके वजह से कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल है, और दोनों p ऑर्बिटल में एक मान लो pz है, दूसरा तुम्हारा py हो, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। अनपेयर्ड होने का मीनिंग हुआ अलग अलग p ऑर्बिटल में होगा, इसलिए एक में p एक है, एक में एक है। अब दोनों ही p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और हमारे फ्लोरीन के पास फुलफिल्ड p ऑर्बिटल होता है। तो एक फुलफिल्ड p ऑर्बिटल कभी भी हाफ फील्ड के साथ साइड ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है। एक फुलफिल्ड एक एम्प्टी के साथ करेगा, एक हाफ फील्ड से करेगा, लेकिन एक फुलफिल्ड हाफ फील्ड से कभी नहीं कर सकता है। इसलिए यहां पे
इसलिए यहां पे ऐसा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। और इस तरीका से हमारा ट्रिपलेट डाईफ्लोरो ट्रिपलेट कार्बेन स्टेबलाइज नहीं हो पाता है और इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसकी बात करोगे अगर आप स्टेबिलिटी की, तो इस बार जो सिंगलेट वाला है वो मोर स्टेबल होगा, ट्रिपलेट वाला लेस स्टेबल होगा। ओके, तो ये हमारा कार्बेन्स था। अब कार्बेन के बाद नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स 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 वह स्पेसीज है जिसमें हमारा नाइट्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म किए रहता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसका अनबॉन्डेड रहता है। इफ नाइट्रोजन ऑफ ए कंपाउंड हैज ओनली 1 बॉन्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनबॉन्डेड, देन सच कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रीन्स। ऐसा नाइट्रोजन जो अपने 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म किया और 4 इलेक्ट्रॉन को अनबॉन्डेड रखा हो, वैसे नाइट्रोजन को नाइट्रीन्स बोलते हैं। नाइट्रीन्स में हमारे नाइट्रोजन के पास 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होता है, मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रीन्स का टाइप, नाइट्रीन्स का 2 टाइप होता है। एक हमारा है सिंगलेट नाइट्रीन्स, दूसरा है ट्रिपलेट नाइट्रीन्स। ट्रिपलेट नाइट्रीन्स, सिंगलेट नाइट्रीन्स में क्या होता है कि इसमें हमारे नाइट्रोजन के जो 4 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ही जो 4 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं, मीन्स दोनों ही चारों पेयर्ड रहता है। मतलब यहाँ पे लोन पेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर रहता है हमारा 2 और ये होता है डाई मैग्नेटिक। ट्रिपलेट जो नाइट्रीन्स है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। मीन्स ट्रिपलेट नाइट्रीन के पास लोन पेयर रहता है 1 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से यह पैरामैग्नेटिक होता है। ओके जी, तो यह था हमारा नाइट्रीन्स। अब लास्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमारा है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, उसका नाम है बेंजाइन। बेंजाइन 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 अब ये हमारा बेंजाइन क्या होता है? बेंजाइन बेंजाइन एक्चुअल में बेंजीन से फॉर्म होता है। हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेंजाइन है। जैसे यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के 2 एडजेसेंट कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लिया जाए, 2 हाइड्रोजन में रिमूव कर लिया अगल बगल कार्बन से, देन व्हाट विल हैपन? बेंजीन के कार्बन का हाइड्रोजन sp2 है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन sp2 है। अगर दोनों का हाइड्रोजन रिमूव यहाँ से हो गया तो रिमूव होने के बाद इस तरह से फॉर्म होगा कंपाउंड। इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज है,
sp2 हाइब्रिडाइज, इससे बेंजीन का ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यू नो। तो यह दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये जो बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से फॉर्म किया वो भी sp2 ऑर्बिटल से ही फॉर्म किया है। हाइड्रोजन के दोनों रिमूव होने के बाद इस कार्बन के पास भी एक sp2 ऑर्बिटल है और इसके पास भी sp2 ऑर्बिटल है। अगर मैं मानूं कि ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है होमोलाइसिस हुआ है, मतलब इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के लिफ्ट कर गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन पास रह गया। यहाँ भी अगर ऐसा ब्रेक हुआ कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पास रह गया और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रह गया, इस तरह से अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों sp2 ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। मीन्स दोनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहता है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, राइट। तो यहां पे होता क्या है कि दोनों sp2 ऑर्बिटल पार्शियली ओवरलैप कर लेता है, मींस पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग कर लेता है, मींस एक पार्शियल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। उस बॉन्ड को शो करने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, यही हमारा बेंजाइन है। अब यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि ये पाई बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए इसको पाई बॉन्ड होना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड तो पी ऑर्बिटल फॉर्म करता है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म कर ही नहीं सकता है। सो टेक्निकली दिस इज नॉट पाई बॉन्ड, बट ये दोनों sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इस बॉन्ड को शो करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पाई बॉन्ड नहीं है। इसलिए ये कंपाउंड जो हमारा है वह एक इस कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड नहीं है, पार्शियल ओवरलैपिंग है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच का। तो इसलिए हम लोग इस ट्रिपल बॉन्ड जैसा दिखता है। ट्रिपल बॉन्ड जैसा दिखने की वजह से इसका नाम हो गया बेंजाइन, आइन, बेंजीन से बना इसलिए बेंजाइन हो गया, अब बोलते हैं हम लोग, बट ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। यही वजह है कि इस बेंजाइन में पाई बॉन्ड 3 ही है, 1 2 3 पाई बॉन्ड से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों से एरोमेटिक होगा। अगर इसको पाई बॉन्ड मान लीजिएगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और फिर हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो एक्चुअल में यह पाई बॉन्ड नहीं रहता है, क्या रहता है आप समझ रहे हो। पाई बॉन्ड यहाँ पे 6 ही है, इसलिए बेंजाइन स्टिल एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाइन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। यह हमारे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है बट एग्जिस्ट करता है, फॉर्म होता है। अब इस बेंजाइन का एक दूसरा नाम है, चूंकि बेंजीन से 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद ये बनता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ये बेंजाइन का दूसरा नाम यह है, इसको हम बोलते हैं 1,2-D डाइहाइड्रोजन बेंजीन। मतलब एक ऐसा बेंजीन जिसके अगल बगल हाइड्रोकार्बन से 2 डाई, मतलब 2 हाइड्रोजन, मीन्स 2 हाइड्रोजन रिमूव किया गया। डी का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। मीन्स बेंजाइन ऐसा बेंजीन है जिसमें अगल बगल कार्बन से 2 हाइड्रोजन को डी कर दिया गया, मीन्स रिमूव कर दिया गया, तब ये बना है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1,2-D डाइहाइड्रोजन बेंजीन, राइट। यह हमारा बेंजाइन है। बेंजाइन एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। बेंजाइन के अंदर 2 एडजेसेंट sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग रहता है, जो ट्रिपल बॉन्ड जैसा दिखता है लेकिन रहता नहीं है। ओके, बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और वह रिएक्शन के ड्यूरिंग फॉर्म होता है। ओके, दैट्स व्हाई इस तरीका से मैं पूरा रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो में लास्ट वीडियो था रिएक्शन इंटरमीडिएट का, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। और रिएक्शन इंटरमीडिएट पे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगला वीडियो में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। राइट। ओके, थैंक यू।